अब हम देखेंगे ज्योतिषियों का या ज्ञानियों का आगमन। हेरोदेस राजा के समय में बैतलहम प्रदेश में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में एक तारा दिखाई दिया और ज्ञानी पुरुष और ज्योतिषी लोगों ने उस तारे को देखा और वो उस तारे को देख करके तारे के पीछे पीछे यहूदा प्रदेश में आए। और जब वो यहूदा प्रदेश के राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, उसकी वंदना करने को आए हैं, उसकी स्तुति करने को आए हैं। राजा हेरोदेस ये सुन करके घबरा गया और उसने यरूशलेम के निवासियों को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी घबरा गए और उसने अपने यहाँ के ब्राह्मणों को और ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि बालक यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा बैतलहम नगर में, क्योंकि वचन में लिखा है कि बैतलहम तो यहूदा प्रदेश के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का मेषपाल होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और कहा कि देखो, बैतलहम नगर जाओ और बच्चे को ढूंढो, और जब तुम बच्चे को ढूंढ लो तो तुम मुझे भी समाचार देना, ताकि मैं भी उसको दंडवत करने जाऊं, उसके दर्शन करने जाऊं। और जब वो महल से बाहर निकले, वो तारा उनकी अगुवाई करता हुआ फिर से आगे आगे चला और वो तारा बैतलहम नगर में उस गौशाले के ऊपर जाकर ठहर गया। और जब वो वहाँ पर तारा ठहर गया तब उन्होंने अंदर जाके देखा कि बालक यीशु हैं और मरियम भी वहाँ पर थी। और उसके बाद उन्होंने बालक को घुटने टेक करके दंडवत किया। और वो ज्योतिषी अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस की भेंट लाए थे और उन्होंने उस बालक को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जब वो जाने लगे तब एक स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में आकर ये कहा कि देखो, तुम हेरोदेस के पास मत जाना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मार डालने पर है। तुम दूसरी रास्ता से अपने देश को चले जाओ। और ज्योतिषियों ने स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया और वो अपने देश को लौट गए। उसके बाद स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और कहा कि तुम बालक को और उसकी माँ मरियम को लेकर के मिस्र देश में चले जाओ, और जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं तब तक वहीं पर रहना, क्योंकि राजा हेरोदेस बालक को मारवाने पर है और वो बच्चे को खोज रहा है। तब यूसुफ नींद से जगा और यूसुफ ने बालक को और उसकी माँ को लिया और वे रातों रात मिस्र देश को चले गए। और वो मिस्र देश में उस समय तक रहे जब तक कि राजा हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। जब राजा हेरोदेस की मृत्यु हो गई तब परमेश्वर ने फिर से स्वर्गदूत को भेजा और कहा कि जाओ, अब तुम मिस्र देश से जाओ
अब वो राजा मर गए हैं। लेकिन राजा हेरोदेस ने जो 2 साल के बच्चे थे और 2 साल से छोटे बच्चे थे उन्हें मरवा डाला था। इसलिए यूसुफ फिर से वहाँ जाने के लिए घबरा रहे थे और उन्होंने फिर से सरदूत से कहा कि अब हेरोदेस का बेटा उनके बदले उनकी गद्दी पर बैठा है, इसलिए ऐसा न हो कि अब ये जो राजा अरखेलाउस है वो बच्चे की हत्या कर दे। इसलिए वो वहाँ जाने को डरने लगे और उसके बाद वो नासरत नगर में चले गए और वहीं पर नासरत नगर में रहने लगे। और यशायाह नबी ने अपने वचन में पहले ही लिखा था कि यीशु नासरी कहलाएगा, और जब तक यीशु मसीह ने अपने कार्य का प्रचार करना शुरू नहीं किया तब तक वो नासरत नगर में रहे।